नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वर्ल्ड में। आज के इस सेशन में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखने वाले हैं। यह एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो 10 से 15 नंबर के बीच में कोई भी स्टेट पीसीएस में मेंस में पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक भारतीय सभ्यता थी? तर्क व प्रमाण सहित उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मॉडल उत्तर है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक भारतीय सभ्यता थी? तो इसके बारे में देखते हैं। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य में विकसित हुई। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह विश्व के प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के मध्य में विकसित हुई। यह सभ्यता आज के भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो अभी के भारत और उस टाइम के भारत, अर्थात अभी के भारत और अभी के पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में विस्तृत थी। अतः इसे केवल भारतीय या केवल पाकिस्तानी सभ्यता कहना ऐतिहासिक रूप से पूर्णतः सही नहीं है। फिर भी ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक तर्कों के आधार पर इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता अवश्य कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता था, इसका भौगोलिक प्रमाण क्या है वो देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु सभ्यता में अब तक मिले 1500 स्थलों में से लगभग 60% अर्थात 800 से अधिक स्थल भारत में स्थित है। प्रमुख भारतीय स्थल कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो लोथल जो गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, आपका रंगपुर और रोपड़ जो पंजाब में है। पाकिस्तान में मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बड़े केंद्र मिलते हैं। पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के वो बड़े बड़े केंद्र मिलते हैं। इस वितरण से स्पष्ट है कि सभ्यता का मुख्य विस्तार भारतीय भूभाग पर था। अब सांस्कृतिक और सामाजिक प्रमाण क्या है? तो धर्म व मान्यताएं भारतीय विशेषताओं से जुड़ी थी, जैसे पशुपति महादेव जैसी मुद्रा सील मिलती है, जैसे कई विद्वानों ने शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। यानी पशुपति महादेव जो महादेव जी का, शिव जी का एक रूप है पशुपति महादेव, जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, तो वह पशुपति महादेव जैसी मुद्रा यानी मुद्रा में सील मिलते हैं, अर्थात पत्थर में गड़े हुए मिलते हैं, जिसे कई विद्वान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। अब प्रजनन देवी मदर गॉडनेस, तो प्रजनन देवी की पूजा जो बाद में भारतीय लोक विश्वासों में विकसित हुई। वृक्ष पूजा, नाग पूजा और बलि प्रथा जैसी मान्यताएं आज भी भारतीय परंपराओं में मिलती। उस टाइम भी वृक्ष पूजा था, नाग पूजा था, बलि प्रथा जैसी मान्यता उस टाइम भी थी और आज भी भारतीय परंपराओं में यह प्रथा मिलती है। अब भारतीय कृषि परंपराओं से समानता, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, तिल, कपास, ये सभी फसलें बाद में भी भारतीय कृषि की मूल फसलें बनी। बैलगाड़ी, हल, कुआं जैसी तकनीकें भारतीय पारंपरिक कृषि के रूप में आगे बढ़ी। अब भाषाई प्रमाण क्या है? तो हड़प्पा लिपि अभी भी अपठनीय है, लेकिन कई शोध इसे प्रोटो द्रविड़, कुछ विद्वान भारोपीय यानी भारतीय और यूरोपीय और कुछ संस्कृत पूर्व प्राकृत परंपराओं से जोड़ते हैं। भारतीय भाषाओं से संबंधित संबंध, भारतीय भाषाओं से संभावित संबंध इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। अब चौथा पॉइंट है, शासन और नगर व्यवस्था भारतीय संबंध में। तो नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा आदि का नगर नियोजन भारतीय शहरी परंपराओं के आरंभिक रूप के दर्शाता है। धोलावीरा जैसे स्थलों का पुनर्निर्माण भारत में हुआ जो भारतीय पुरातत्व की पहचान है। भारतीय पुरातत्वविदों का महत्व, आर.डी. बनर्जी, दयानंद सावरकर, एस.आर. राव, जगत पाठी और आमलानंद घोष ने इन भारतीय विद्वानों ने इस सभ्यता की खोज, विस्तार और विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात ये जो ऊपर लिखित विद्वान हैं, इन्होंने इस सभ्यता की खोज में और विस्तार में तथा विश्लेषण में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखते हैं क्या हो सकता है। तो निष्कर्ष में हमें वो लिखना है जो ऊपर से हमने समझा, प्रश्न में क्या पूछा था उससे समझा, उसका कंक्लूजन लिखना है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता को समकालीन राजनीतिक अर्थों में भारतीय राष्ट्र की सभ्यता कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय आधुनिक राष्ट्र अस्तित्व में नहीं थे। हाँ, जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, वो भारतीय राष्ट्र की सभ्यता हम कैसे कह सकते हैं कि उस टाइम तो भारत था, लेकिन अभी पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो चुका है, इसलिए अभी भारत राष्ट्र वहाँ पे अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इसे भारतीय राष्ट्र की सभ्यता नहीं कहना उचित नहीं। परंतु भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक निरंतरता, धार्मिक परंपराओं और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह सभ्यता स्पष्ट रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी। देखिए, भारतीय सभ्यता और भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता में बहुत अंतर है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अगर भारतीय सभ्यता बोले तो सिर्फ भारत के वर्तमान बाउंड्री को लिया जाता है। इसलिए हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता थी, लेकिन वो भारतीय सभ्यता, केवल भारतीय सभ्यता नहीं थी। इसने आगे चलकर विकसित होने वाली वैदिक संस्कृति, द्रविड़ परंपराओं और भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की नींव की मजबूत की। इसलिए यह कहना उचित है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन और मूलभूत सभ्यता थी, जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता भारत के इतिहास में और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से कर लें और आपके आने वाले बीपीएससी मेंस में तथा जेपीएससी के मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।